है बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है, एक बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। तो उस दौरान मंच पर कौन से बड़े चेहरे होंगे? बिल्कुल, देखिए कल शपथ ग्रहण है और एक बड़ा बदलाव हो रहा है और इस शपथ ग्रहण समारोह में नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। और इस बदलाव में अभी तक ये जो जानकारी मिल पा रही है कि सम्राट चौधरी और जदयू से दो डिप्टी सीएम दोनों शपथ लेंगे और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। कल 11 बजे का दिन तय हुआ और इस वक्त उन्हीं चीजों पर और आगे की जो रणनीतियां हैं उन रणनीतियों पर इस वक्त नितिन नवीन और सम्राट चौधरी दोनों चूंकि बड़े नेता हैं और दोनों नेताओं के बीच में सीधी बातचीत हो रही है। बंद कमरे में दोनों नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं आगे की रणनीति। बिल्कुल, और उस मुलाकात के दौरान देखिए मिठाई खिलाकर, लड्डू खिलाकर उन्हें बधाई दी गई इस जिम्मेदारी के लिए, इस दायित्व के लिए। और क्या कुछ कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने, जरा वो भी सुन लीजिए। और बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। एनडीए की सरकार बिहार में तो बस बीजेपी के बिहार में बीजेपी। देखिए, पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है बीजेपी का सीएम मिला है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प हैं। तो बड़ा सधा हुआ सा रिएक्शन जूली जब दिया गया नितिन नवीन की तरफ से, जब उनसे ये कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी के लिहाज से बड़ा दिन है, तो उन्होंने उसमें जोड़ा कि बीजेपी के लिहाज से बड़ा दिन है, ये तमाम एनडीए के लिहाज से भी बड़ा दिन है, क्योंकि सबका संकल्प एक ही है कि भाई बिहार में विकास को और तेज करना है। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, कल सुबह 10:50 पर शपथ ग्रहण सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है राज्यपाल के सामने। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, यानी कि ये तय हो चुका है विभाग कि कल सुबह 10:50 पर नया मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है बिहार में। बिल्कुल, और वो अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होगा। साथ ही साथ ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी के अंदर एक जिज्ञासा है जूली की कल मंच पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए तो ये 75 साल के बाद पहला मौका है, बहुत बड़ा मौका है। और इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है, और सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका रिएक्शन भी आपको सुनाते हैं। प्यार मिला है, 30 साल से उनका संबंध है, खट्टे मीठे भी रहे, लेकिन सब दिन उन्होंने मुझे प्यार करते रहा। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। तो सम्राट चौधरी ने सीधे कहा कि भाई मार्गदर्शन मुझे आज ही नहीं, मैं जब से राजनीति में और जब एनडीए के साथ जुड़ा, बीजेपी के साथ आया, तब से मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलता रहा है। और एक शब्द उन्होंने विभाग कहा, खट्टे मीठे संबंध रहे, उससे मुझे वो दरवाजा बंद दरवाजा खुला खूब बधाई दे रहे थे, लोगों को जोरदार तालियां भी बजवाई। मैं उनके लिए छोटा हूँ, सब दिन प्यार मिला है, 30 साल से उनका संबंध है, खट्टे मीठे भी रहे, लेकिन सब दिन उन्होंने मुझे प्यार करते रहा। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। बिहार आगे बढ़ेगा। यहाँ पर लड्डू खिलाकर नितिन नवीन जी स्वागत करते हुए क्या कहेंगे नितिन नवीन जी, आज का दिन बहुत खास है, बिहार के लिए विशेष है। और बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। एनडीए की सरकार बिहार में तो बस बीजेपी के बिहार में बीजेपी। देखिए, पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है बीजेपी का सीएम मिला है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प हैं। ठीक है, बिल्कुल जूली, जिसका जिक्र
सम्राट चौधरी ने भी किया कि भाई अनुभव जो रहा खट्टे मीठे के तौर पर रहा, लेकिन अब ये सब कुछ मीठा मीठा है। बिल्कुल, और आशीर्वाद उन्होंने पैर छू कर लिया है और नीतीश कुमार का भी वैसा ही उनके चेहरे पर भाव देखने को मिला। उन्होंने बड़े खुशी से उन्हें आशीर्वाद दिया। हालांकि इनफैक्ट जब विधानसभा के अंदर सेंट्रल हॉल में सभी लोग ताली बजा रहे थे और कुछ गणमान्य लोग जो बैठे हुए थे, नीतीश कुमार आके बढ़कर उन्हें भी कहते हैं कि भाई आप भी उठिए और स्वागत कीजिए तालियों के साथ सम्राट चौधरी का। बिल्कुल, और ये तो तस्वीर विभा तब सामने आई जब नीतीश कुमार, माफ कीजिए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की बात पक्की हो गई है। लेकिन इससे पहले भी कई बार अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने अच्छे तरीके से सम्राट चौधरी के पास जाते थे, उनका हाथ उठाते थे, उनके कंधे पे हाथ रखते थे और कहीं ना कहीं इशारा तभी मिलने लग गया था बिहार को। बिल्कुल, नीतीश कुमार बहुत क्लियर थे। नीतीश कुमार वही मैसेज जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच और अपनी पार्टी के बीच पहुंचा रहे थे कि भाई आगे ये मेरा दायित्व किसके पास जाने वाला है। बिल्कुल, और असमंजस की स्थिति थी, लेकिन न्यूज 18 ने सबसे पहले बता दिया था विभाग कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है और आज की वो तारीख है और 14 अप्रैल को न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और नीतीश युग का अंत हुआ, सम्राट युग की शुरुआत हुई, लेकिन चलेगी सुशासन वाली ही सरकार जो विकसित बिहार के संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाली है। कल सुबह 10:50 का वक्त है जब आप देखेंगे शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी और इसे लेकर जो तैयारी है वो भी आपके सामने होगी। लेकिन क्या ये जश्न, और देखिए अब जश्न के लिए पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं, आतिशबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के लिए सचमुच आज का दिन जो है बहुत बड़ा है। तो तस्वीरें आपको बीजेपी ऑफिस के बाहर के दिखा रहे थे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और फिर से एक बार दिवाकर तिवारी के पास लौटेंगे। ये जो जश्न का माहौल है, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। क्या कोई प्लान क्या हो सकता है बीजेपी का? और जो मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल में बीजेपी की तरफ से कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जूली कि सम्राट चौधरी और बीजेपी में जो उनके समर्थक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए आज की शाम और आज की रात सोने वाली नहीं है, बल्कि जश्न मनाने वाली है। और देर रात तक जो है ऐसी तस्वीरें आती रहेगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जश्न मनाने की। और सम्राट चौधरी शायद ही सो पाए, क्योंकि अगली सुबह उनको जो है सीएम पद की शपथ लेने जाना है और उनके लिए ये बहुत ही खुशनुमा रात है। तो ऐसी रात में तो कोई भी सोना नहीं चाहेगा जब उसके करियर का सबसे बड़ा पड़ाव आता है, सबसे बड़ा मौका उसको मिलता है। और रही बात, आपने कहा कि सरकार का स्वरूप क्या होगा, तो देखिए सरकार में बहुत कुछ बदलाव नहीं होना है। जेडीयू कोटे के मंत्रियों की बात करें तो कहा जा रहा था कि 1-2 मंत्री बदले जा सकते हैं, लेकिन अब नहीं लगता है कि वो 1-2 मंत्री हो सकते हैं बदलने वाले, क्योंकि विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन अब उन्हें मना लिया गया है और वो तो कल शपथ भी लेने वाले हैं। विजय कुमार चौधरी जो अनुभवी मंत्री हैं, वो भी, उनका भी कद बढ़ेगा। तमाम जो मदन साहनी हो या सुनील कुमार हो, जमा खां हो, अशोक चौधरी हो, लेसी सिंह हो, तो वही चेहरे दिखाई देंगे जो नीतीश कुमार के साथ काम करते आ रहे हैं। 2025 के चुनाव के बाद बीजेपी ने कुछ चेहरे बदले थे और नए चेहरों को शामिल किया था, तो उन चेहरों को एक बार फिर मौका मिलेगा। और कुछ अनुभवी चेहरे भी सरकार में शामिल हैं, जैसे दिलीप जायसवाल हैं, उसमें मंगल पांडे हैं, विजय कुमार सिन्हा